नमस्कार, मैं ममता जानी बीएमसी न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत करती हूं। आज के हिंदी समाचारों के प्रायोजक है अल हिलाल हॉस्पिटल एंड मेडिकल सेंटर। समाचार विस्तार से। पर्यटन मंत्री बहरीन किसान बाजार नागरिकों खरीदारों के लिए आदर्श स्थान है। पर्यटन मंत्री फातिमा बिन जाफर अल सेराफी ने पुष्टि की है कि बहरीन किसान बाजार नागरिकों, निवासियों, पर्यटकों और राज्य के आगंतुकों, व्यक्तियों और परिवारों के लिए एक पसंदीदा स्थान बन गया है। बहरीन किसान बाजार के 11वें संस्करण का दौरा करते समय मंत्री ने इस वर्ष बाजार के उत्कृष्ट संगठन की प्रशंसा की। उसके प्रभावी लोगों ने उनके प्रयासों के लिए धन्यवाद और सराहना व्यक्त की। पर्यटन मंत्रालय की इन प्रयासों को बढ़ावा देने की उत्कृष्टता पर जोर दिया। बहरीन और विदेशों में यह बाजार महत्वपूर्ण पर्यटन और मनोरंजन का कार्यक्रम है, उसके एजेंडे में जो राज्य हर साल आयोजित करता है। LMRA के नए इलेक्ट्रॉनिक निपटने के सेवा के साथ उल्लंघन समाधान को सुव्यवस्थित किया। व्यवसायों के लिए अनुपालन को सरल बनाने और समय बचाव के लिए श्रम बाजार नियामक प्राधिकरण ने अपनी इलेक्ट्रॉनिक निपटान सेवा को परीक्षण लॉन्च की घोषणा की। यह अभिनव पहल नियोजकों को और व्यक्तिगत मुलाकात की आवश्यकता के बिना इलेक्ट्रॉनिक रूप से पात्र आपराधिक उल्लंघनों का तेजी से निपटान करने में सक्षम बनती है। यह उपयोगकर्ता अनुकूल प्लेटफॉर्म समाधान प्रक्रिया को तेजी करता है, जिससे नियुक्त और उसमें अनुमति भी मिलती है। पात्र आपराधिक उल्लंघनों को निपटारा के लिए कार्यक्रम में और आराम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से कर सकते हैं। सुरक्षित ऑनलाइन चैनल या तो मान्यता प्राप्त बैंकों के माध्यम से तुरंत निपटान शुल्क का भुगतान करें। प्रतिष्ठाओं की कानूनी स्थिति को ठीक करने और प्रासंगिक नोटिस को तेजी से हटाइए। साल 2023 में और मजबूत हुआ ब्रांड मोदी। 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी। भारतीय जनता पार्टी के लिए 2014 के बाद से आमतौर पर बुरे की तुलना में अधिक अच्छे वर्ष की संख्या अधिक रही है। साल 2023 की आखिरी तिमाही में भारतीय जनता पार्टी 3 राज्यों में जीत के साथ सुखद रही है और वह अगला साल भी पार्टी के लिए सुखद होने की उम्मीद कर रही है, क्योंकि आगामी साल में आम चुनाव है और पीएम मोदी लगातार तीसरे कार्यकाल को बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। गौरतलब है कि भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े संगठन और सहयोगी पहल ही 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साह पैदा करने में सफल हो चुके हैं और माहौल बनाने के लिए चुनाव से पहले 1 या 2 राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू की जा सकती है। सत्तारूढ़ दल के लिए मैदान अभी भी अनुकूल बना हुआ है। 3 हिंदी भाषी राज्यों में विपरीत परिस्थितियों के बावजूद विधानसभा चुनाव में पार्टियों को जीत के बाद भाजपा की नीति निर्धारित अब इस योजना में व्यस्त है कि वह 2019 के लोकसभा चुनाव में 303 सीट की अपनी संख्या में कैसे सुधार कर सकते हैं। भाजपा के विशिष्ट नेताओं द्वारा इन दिनों में पिछली बार की 300 के मुकाबले 2024 में 350 के करीब सीट जीतने की संभावना पर बात कर सकते हैं। इस आशावाद को विपक्षी गठबंधन की तरफ से हवा दी गई है, जो बिना किसी एजेंडे, संयुक्त कार्यक्रम या दृष्टिकोण या नेतृत्व के साथ सामने आया है। विपक्षी पार्टियों ने जुलाई में अपनी गठबंधन का नाम इंडिया रखा था। आगे बढ़ने से पहले हम लेते एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं कुछ खास खबरों के साथ।
The 16th branch of Megamart and Macromart supermarkets in Bahrain has opened in Sahala. The best offers are available to the customers at affordable rates. Everyone is welcome. During and around the opening day, a variety of fish including salmon, meat and dairy products, roastery, frozen items, food and non-food items, groceries, fruits and vegetables, electronics, garments and ready-to-eat food items are available to the customers at affordable rates. Hearty welcome to all. Megamart and Macromart, your favorite shopping destination. स्वागत करती हूँ एक बार फिर से बीएमसी न्यूज़ लाइव में और देखते हैं देश और दुनिया की कुछ खास खबरों की ओर। चंद्रमा के बाद अब इसरो ब्लैक होल के रहस्य को उठाएगा पर्दा। 2024 में लॉन्च होगा मिशन। भारत ने इस साल कई ऊंचाइयों को छुआ, हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ा। अब इस रफ्तार को साल 2024 में भी बरकरार रखने की कोशिश है। इस साल चंद्रमा पर विजय प्राप्त करने के बाद भारत 2024 की शुरुआत ब्रह्मांड और उसके सबसे स्थायी रहस्य में से एक ब्लैक होल के बारे में और अधिक समझने के लिए महत्वाकांक्षी अभियान शुरू करने जा रहा है। 1 जनवरी की सुबह भारत एक एडवांस इलेक्ट्रोनॉमिक ऑब्जर्वेटिक लॉन्च करने वाले दुनिया का दूसरा देश बनने जा रहा है, जो विशेष रूप से ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार्स की अध्ययन के लिए तैयार है। जब तारों का ईंधन खत्म हो जाता है और वे मर जाते हैं, तब वे अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण खत्म हो जाते हैं और अपने पीछे ब्लैक होल या न्यूट्रॉन तारे छोड़ जाते हैं। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के 841 नए मामले, 3 लोगों की मौत। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के 841 नए मामले सामने आए हैं, जो पिछले 227 दिनों में सबसे अधिक है। संक्रमण के उपचाराधीन मामले 4309 है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को यह जानकारी दी थी। आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण से 3 लोगों की मौत हुई है। मंत्रालय की ओर से सुबह 8 बजे अद्यतन आंकड़ों के अनुसार 24 घंटे में केरल, कर्नाटक और बिहार में एक व्यक्ति की संक्रमण से मौत हो गई है। देश में इसने पहले 19 मई को संक्रमण के 865 नए मामले सामने आए थे। ठंड और वायरस के नए उपस्वरूप के कारण हाल के दिनों में संक्रमण के मामले में तेजी आई है। इससे पहले 5 दिसंबर तक दैनिक मामलों की संख्या घटकर 2.5 अंक तक पहुंच गई थी। वर्ष 2022 की शुरुआत से अब तक लगभग 4 वर्ष में देश भर में कोरोना वायरस से लगभग 4.5 करोड़ से अधिक लोग संक्रमित हुए तथा 5.3 लाख से अधिक लोग की मौत हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार अब तक संक्रमण से उबरने वाले लोग की संख्या 4.4 करोड़ से अधिक हो गई है। स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 98.81% है। मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड-19 रोधी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 220.67 करोड़ खुराक दी जा चुकी है। अरब सागर में बढ़ते ड्रोन हमलों के बीच भारतीय नौसेना ने तैयार किया नेवल टास्क ग्रुप। अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग लेन से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों की घटना के बाद भारतीय नौसेना ने उत्तर व मध्य अरब सागर और अदन की खाड़ी में निगरानी बढ़ा दी है। नौसेना ने बताया कि समुद्री सुरक्षा अभियान चलाने और किसी भी हमलों की स्थिति में व्यापारिक जहाज़ों की मदद करने के लिए नेवल टास्क ग्रुप को तैनात किया गया है। नौसेना ने कहा कि वह हिंद महासागर में नए सुरक्षा खतरों की जांच के लिए
तटरक्षक बल के साथ मिलकर काम कर रही है। विंध्याचल और ग्रिफिथ के अलावा नौसेना ने मानव रहित हवाई वाहन और समुद्री गश्ती विमान की भी तैनात किए हैं। भारतीय नौसेना का यह कदम एक व्यापारिक जहाज एमवी केम्प्यूटो और भारतीय समुद्र तट से 400 किलोमीटर दूर हुए एक ड्रोन हमले के बाद आया है। वहीं भारतीय नौसेना के विस्फोटक आयुध रोधी दल ने अरब सागर में ड्रोन हमलों का सामना करने वाली लाइबेरिया के ध्वज वाले व्यापारिक जहाज एमवी केम्प्यूटो के सोमवार को मुंबई पहुंचकर उसका विस्तृत निरीक्षण किया। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। मैं ममता आपसे विदा लेती हूँ। सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बीएमसी न्यूज़ लाइव की ओर से आप सबको शुभ रात्रि, सब्बा खैर।